भगवान का भक्त क्या मांगता है? बाके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बिद बिसराई। कब आओगे मेरे धाम, कब आओगे हमारे जीवन में, कब कृपा होगी। और इसके लिए नैना नीर बहे, अपने नैनों से अश्रुपात करके भगवान को पुकारता है और भगवान फिर आते हैं उस भक्त के जीवन में, उसकी रक्षा करने, उस पर कृपा करने। आ जाए गजेंद्र की रक्षा करने। गजेंद्र का उद्धार किया, कृपा करी। और फिर श्री सुखदेव जी ने देव और दानवों की कथा सुनाई, समुद्र मंथन की कथा सुनाई। मंथन में अनेकों रत्न निकले, इसी मंथन से गौ माता भी निकली है। गौ माता कहाँ से प्रकट हुई? गौ माता की जो जननी है, जहाँ से प्रकट हुई है, वो समुद्र की गोद से प्रकट हुई है। कामधेनु गैया के रूप में समुद्र से प्रकट हुई है। और उनकी कृपा से ये संसार फल रहा है, फूल रहा है। जैसे हमने आपको पहले बताया, धर्म बचेगा तो हमारी रक्षा होगी। और धर्म की मूल गाय है, क्योंकि वृषभ रूप में धर्म रहता है और गौवंश ही वृषभ है। इसलिए गाय की प्राणों की रक्षा से ही देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, हमारी स्वयं की रक्षा भी होगी। तो इसलिए तो महापुरुष, संतों महापुरुष अपनी वाणियों में गौ माता, गौ माता, इनकी महिमा गाते रहते हैं। क्यों गाते हैं? इसलिए तो गाते हैं क्योंकि उनको पता है कि गौ माता की रक्षा नहीं होगी तो फिर हम सब भी नहीं बचेंगे, हम सब पर भी आपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी। और फिर ये तो बाद की बात हो गई। गाय वैसे भी तो इतना प्यारा प्राणी है, जीव है, माँ है, वात्सल्य से भरी हुई है। तो उनकी सेवा करना ये तो हमारा परम लक्ष्य है। सबको करनी चाहिए, अपने अपने रूप में करनी चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष धर्म का देश है, सनातनियों का देश है, साधुओं का देश है, गायों का देश है, ब्राह्मणों का देश है, विप्रों का देश है। उस देश में अगर गाय ही कष्ट पाएंगी तो ये तो बड़ी दुख का विषय है। ऐसे समय में अगर धार्मिक लोग आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जिनमें धर्म नहीं बचा उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते भैया, वो तो फिर ठन ठन पाल मदन गोपाल, उनको तो कोई लेना ही देना नहीं है किसी से। पर जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, उनको तो रक्षा का संकल्प लेना ही पड़ेगा, गौ माता की सेवा का संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए सब लोग मिलजुल करके खूब गाय की सेवा किया करो, घर में गाय रखा करो और गाय की सेवा करो। घर में गाय नहीं है तो भी गाय की सेवा के अनेक उपाय हैं, गौशालाएं हैं, गाय का दूध है, ये सब भी सेवा में ही आता है, ये किया करो। इससे भगवान प्रसन्न होंगे।
भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते, भगवान को पाने के लिए कुछ कुछ सेवा के माध्यम से पाना पड़ता है। तो गौ सेवा से अच्छी तो क्या ही सेवा होगी जो भगवान को खुश कर सके। इसलिए खूब गौ माता की सेवा सबको करनी चाहिए। गौ माता प्रकट हुई, अमृत प्रकट हुआ और युद्ध हुआ दैत्यों में और राक्षसों में और देवताओं में। युद्ध के परिणाम में माता अदिति भगवान से निवेदन करती है, प्रभु आप अवतार लो हमारे गर्भ से। तो भगवान इनके गर्भ से अवतार लेते हैं और श्री वामन भगवान के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। श्री वामन भगवान प्रगटे। वामन भगवान बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। आप सब कथा जानते हैं, वामन भगवान ने क्या मांगा बलि से, बोलिए ना। 2-4 प्लॉट तो मांगे ही होंगे। बलि तो तैयार था देने को, 3-4 क्या जितने प्लॉट चाहिए ले लो। वो तो कह रहा मांगो मांगो, कुछ बड़ा मांगो। वामन भगवान कह रहे ना भैया हमको देना है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज़्यादा लालच में फंसते नहीं, हमको बस एक छोटी सी कुटिया बनानी है अपनी। और वो भी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, वो तुम्हारे यहाँ आ रहे थे ना, उससे पहले एक पेड़ के नीचे बैठ के अच्छा तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। सो एक आदमी ने आके हमको उठा दिया, बोला भैया हमारा वृक्ष है, हमारा पेड़ है, यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। तो हमारा ध्यान भंग हुआ तो हमें दुख हुआ। काश अपनी एक इतनी सी भूमि होती तो हम उस पर बैठ के भजन करते, कोई हमें उठा ना पाता। खूब चिकनी चुपड़ी बातें बना दी बलि के सामने। बलि बोला महाराज आपको जितना चाहिए ले लो, 3 की बात कर रहे हो आप, 3000 ले लो, 3 लाख पग भूमि ले लो। भगवान मनी मन सोच रहे बेटा अभी तूने हमारी 3 पग ही नहीं देखी, इसलिए तू इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, पहले हमारी 3 पग भूमि देख तो ले। बलि बोला महाराज बताइए कहाँ नापना है आपको। भगवान बोले ऐसे नहीं नप पाएंगे, पहले आप अपने हाथ में जल ले करके संकल्प करिए, संकल्प कर लोगे फिर ही नापेंगे। इतनी सी भूमि के लिए काय का संकल्प। भगवान कह रहे हम चाहे तिनका लें चाहे हम पहाड़ लें, हम सबका संकल्प करके दान लेते हैं। तो बोले ठीक है प्रभु अब आपकी इच्छा, देने वाले लेने वाले की जैसी रुचि है हमको तो फिर दानी को वैसे ही देना चाहिए। तो संकल्प के लिए जल मंगवा करके जल हाथ में लेकर के संकल्पित होने को तैयार थे। बीच में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने सोचा ना 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 भैया ये चेला तो बावरा हो गया, इनको देख करके मोहित कर लिया, इन्होंने वश में कर लिया। हम तो जानते हैं ये कौन है, ये छलिया है, छलने आया है, तो ये तो अंधा हो गया पर हमको तो रोकना पड़ेगा। तो गुरुजी जल के आगे टोटी में आके बैठ गए। भगवान समझ गए गुरुजी आड़े आ रहे हैं बीच में, अब गुरुजी को सबक सिखाना पड़ेगा। सुई लेके भगवान ने तिनका जल की टोटी में डाला और तिनका जा करके गुरुदेव की आँख में लगा और गुरुजी की एक आँख नष्ट हो गई, एक आँख चली गई। गुरुजी को पाठ मिल गया, सबक मिल गया। गुरुजी बोले तू बीच में टांग अड़ा रहा है, अभी तो एक ही गई है, और बोला तो दूसरी का नंबर लग जाएगा। तो ज़्यादा बोलना अब ठीक नहीं है। दानी और लेने वाले और देने वाले के बीच में ज़्यादा बोलना हमको पड़ना नहीं चाहिए। सो गुरुजी लेके कमंडल वहाँ से निकल गए। बलि बोला लो महाराज अब संकल्प ले लो। संकल्प हो गया और संकल्प होकर के श्री वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके बलि की 3 पग भूमि में उसका सारा धन नाप लिया, तन नाप लिया, मल नाप लिया, उसका देह भी नाप लिया और उसका संकल्प पूरा हो गया। आनंदित बलि हुआ। लुट तो गया सब, चला तो गया सब, पर कभी कभी चले जाने में भी भलाई होती है। बलि खुश हो रहा है, भैया कम से कम इतिहास में हम याद तो रखे जाएंगे। ये दुनिया इनके पास मांगने जाती है, ये हमारे पास मांगने आए थे। आज तक कभी गए हैं किसी के पास मांगने? बोलो कहीं मांगा हो तो इन्होंने? भाई एक बलि के पास मांगने गए याचक बन करके। तो इससे बड़ा सौभाग्य बलि का क्या हो सकता है? जो दुनिया की झोली भरता है वो आ रहा है भिक्षा मांगने के लिए। बलि कहता प्रभु हम तो धन्य हो गए, सब लुटा के भी हमारा कुछ नहीं लुटा, हमें मिला ही मिला है। ऐसे तो लुटने में भी मजा है, ये तो लुटने में भी कल्याण है। तो बलि अपना संकल्प पूरा करता है, सुतल लोक का राजा बनाया जाता है। इस प्रकार वामन बलि की सुंदर कथा को शुभदेव जी ने सुनाया।
भगवान के वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, मत्स्य अवतार और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अवतार की कथा सुना रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के प्रागट्य की कथा सुना रहे, कैसे राम जी इस धरातल पर आए। अपना जब भगवान आते हैं ना, अपना गांव, अपना वंश, अपने माँ बाप खुद चुनते हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं है या अचानक से आ गए, ऐसा नहीं है। भगवान सोचते ये स्थान हमें निश्चित है। एक बार चुना हमें वृंदावन प्रकट करना है तो वृंदावन में आ गए, इस बार चुना हमें अयोध्यापुरी जाना है तो अयोध्यापुरी में आए हैं। वंश कौन सा चुना? सूर्य वंश, क्योंकि इस वंश में भक्त भी बहुत हुए, ज्ञानी भी बहुत हुए, पराक्रमी भी बहुत हुए, सूरवीर भी बहुत हुए और दानी भी बहुत हुए। भगवान ने सोचा सूर्य वंश से अच्छा वंश हमारे लिए क्या हो सकता है, तो सूर्य वंश को भगवान ने चुना। सूर्य वंश के राजाओं की कथा सुनाई गई और अंत में महाराज दशरथ की कथा सुनाई गई। महाराज दशरथ के घर में जब कोई संतति न होने के कारण महाराज दशरथ बड़े उदास, बड़े परेशान रहा करते थे। अपनी उदासी किससे कहे, अपनी परेशानी किससे कहे? बोले भैया देखो, संसार में विपत्ति आए, दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए तो संसार वालों को मत समझाना, उनको मत सुनाना अपनी कहानी। क्यों? तुम्हारे आगे तो मुंह लटका के बोलेंगे अरे राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और तुम्हारी पीठ पीछे जाके तुम्हारी दुश्मन को बड़ा मलाई लगा लगा करके तुम्हारी बात बताएंगे। पता है उनके साथ ऐसा हो रहा है, पता उनके जीवन में ऐसा चल रहा है। 2 की 10 बात लगा के आगे पहुंचाएंगे। कोई यहाँ किसी की पीड़ा समझने वाला नहीं, मजे लेने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं। इसलिए अगर पीड़ा सुनानी है तो किसको सुनानी है? बोलिए ना, किसको सुनाओगे? या तो अपने भगवान को, और या अगर जवाब चाहिए तुरंत की तुरंत सामने, भगवान तो जवाब देने वालों को तो देते हैं, पर चलो अभी हमारे इतने कान अच्छे नहीं है कि हमें जवाब सुन सके, तो सचल रूप में जो हमारा जवाब दे सके, सचल भगवत विग्रह होते हैं हमारे गुरुदेव। गुरु को बताइए, जीवन में अच्छा है बुरा है सब गुरु को बताइए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ये सुनायो। इस चौपाई में ये लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि दुख ही दुख सुनाओ गुरु जी को, बस जब सुख है तब भी बताओ, अच्छा है तब भी बताओ, बुरा है तब भी बताओ, तुम में बहुत गुण है वो भी बताओ, तो अगर दुर्गुण है तो वो भी बताओ। दुर्गुण छुपा छुपा के अगर गुरु जी के सामने बड़े भगत बनोगे तो गुरु जी भी एकदम पहुंचे हुए होते, तुरंत पहचान लेते, अच्छा बड़ा भगत बन रहा, हमें पता तू कितना बड़ा भगत है, कितने पानी में। तो निज सुख दुख, अच्छा हो तो गुरु को बताओ, बुरा हो तो गुरु को बताओ। अपने जीवन की हर परिस्थिति को गुरु को बताना चाहिए। भजन हो रहा है तो बताओ, भजन नहीं हो रहा तो बताओ। बाकी सब दुनिया की झंझट में नहीं पड़ना, बाकी तो सब मौज लेने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं लोग। पर गुरु केवल सुनेगा नहीं, गुरु केवल सुनेगा नहीं, गुरु समस्या का समाधान देगा। उसी को तो समस्या बताई जाती है ना, जो समाधान दे सके। समाधान गुरु ही दे सकता है, गुरु के पास सारे समाधान होते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, अपने जीवन की हर परिस्थिति को दशरथ जी ने गुरु के सामने रखा। क्या करें महाराज, वंश को बढ़ाए कौन? 3 रानियां हैं, तीनों को संतान नहीं है। अब कैसे आगे वंश बढ़ेगा, कैसे इस अयोध्या को एक राजकुमार मिलेगा जो इस वंश को आगे बढ़ा सके? तो गुरु ने क्या कहा? धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। घबराने की बात नहीं है, हमें पता है तुम्हारे जीवन में बालक होगा,
और एक नहीं 4 होंगे। 4 भी कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगत जनों के हितार्थ कल्याणार्थ वो इस धरती पर पधारेंगे। तुम तो वह घर जाओ, तैयारियां कर दो, व्यवस्था जुटाओ, यज्ञ करो, पुत्र कामिष्ट यज्ञ करो। तो गुरु जी ने आदेश दे दिया, यज्ञ की तैयारियां चालू हो गई और यज्ञ के परिणाम में प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया, कहा तीनों मैयाओं को आप पा लेना, कृपा होगी। तीनों मैयाओं ने प्रसाद पाया, गर्भवती हो गई और भगवान इस धरा पर आने की पूरी योजना बना लेते हैं। भगवान के आने से पहले, आगमन से पहले पूरा वातावरण बदल जाता है। सरयू नदी में पानी नहीं बह रहा, अमृत बह रहा है। कल कल छल छल करके सरयू उछलती कूदती जा रही है। अयोध्या में आनंद ही आनंद बरस रहा है। जहाँ देखो चारों ओर सुंदर माहौल बना हुआ है। सबको बड़ी खुशी है कि प्रभु पधारने वाले हैं, राजकुमार आने वाले हैं। और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता, मध्याह्न के समय में, इसी चैत्र के पावन महीने में, शुभ मुहूर्त में, 9वीं तिथि पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हमने पहले दिन ही रामनवमी मनाई, आज डबल मना रहे हैं, 2 बार रामनवमी हो रही है। तो ये बड़ा सौभाग्य हमारा, इस देश का सौभाग्य है भैया कि इस देश ने राम और कृष्ण को पाया है। ये कोई मानव नहीं है, ये महापुरुष नहीं है, ये इस देश की पहचान है, ये हमारी पहचान है। ऐसे प्रभु राम प्रगटे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। माता आनंद में डूब गई। आहा, क्या सुंदर मुस्कुराहट लेकर के प्रगटे हैं। भगवान कृष्ण की राम जी की मुस्कुराहट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, एक ही जैसे दिखते हैं। अब अयोध्या वाले राम जी को देख लो या हमारे वृंदावन वाले राधा रमन जी को देख लो, एक ही जैसे हैं, मुस्काते भी एक ही जैसे हैं, मुस्कुराहट भी एक जैसी है, रूप भी एक ही जैसा है। बस उनके हाथ में बांसुरी है, उनके हाथ में धनुष बाण है। अदला बदली कर दो तो पहचान और ना पाओगे। ऐसा स्वरूप है दोनों का, सुंदर मधुरतम स्वरूप है। लोकाभिरामम, सबके मन को मोहित करने वाले हैं भगवान, सबके मन को चुराने वाले हैं भगवान। ऐसा रूप गुणशील लेके प्रकट हुए इस धरा पर। खूब बधाइयाँ गाई गई, अयोध्या में खूब धूम मची, सबने खूब आनंद लिया, खूब आनंदित हुए। और फिर प्रभु श्री राम की लीलाएं सुनाई गई।